नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.1। ठीक है, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही मालूम पड़ गया होगा। ठीक, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान याद कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा समीकरण दिया गया है ये वाला, यहाँ पर पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। ठीक है, सभी में हमें क्या करना है कि एक्स वाई तथा जेड का मान निकालना है। ठीक, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा क्या है, अपना क्वेश्चन नंबर 6वां है। ठीक, 6वें का फर्स्ट वाला पार्ट है। अपना आव्यूह दिया गया है, आव्यूह क्या है, 4 है, एक्स है, 3 है और 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बराबर में दिया क्या गया है, वाई है, 1 है, जेड है एंड क्या है हमारा 5 है। ठीक, देखिएगा सबसे बराबर क्या हो, सबसे पहले हमारा इसमें क्या होता है कि आव्यूह जो दिया गया है ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस वाले पद यानी कि इस वाले जगह पर यानी कि A11 का मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ में क्या है, 4 है। ठीक है, क्योंकि पहली पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 4 है, इसमें भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में वाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाई होगा वह 4 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक, इसका मतलब हमारा यही होता है। अगर इस प्रकार से हमारा बराबर दिया रहता है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें बोल रहा है कि वाई एक्स वाई जेड का मान निकालिए, तो वाई का बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान क्या निकलेगा, 4 निकलेगा यहाँ से। एक्स बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, ये इसके बराबर और 5 5 के बराबर दिया ही गया है, तो एक्स बराबर 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, डायरेक्ट हमें तुलना करके निकाल देना है। अगर कोई समीकरण यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वाई दिया रहता, ठीक, यहाँ पर वाई प्लस जेड दिया रहता, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता। बाकी तो अगर बराबर दिया है तो डायरेक्ट ही बराबर करके हम लिख देते उसको भी। ठीक, तो एक्स बराबर 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद वाई, देखिए यहाँ पर जेड है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो जेड बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो जेड बराबर कितना है, आंसर बना 3 आ गया। ठीक है, ठीक, तो एक्स वाई तथा जेड का यहाँ पर हमारा क्या है, मान निकल चुका है। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद पार्ट 2 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक्स प्लस वाई ऐड में दिया गया है, 5 प्लस जेड दिया है, एक्स इंटू वाई दिया है, तो इसमें हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी तो वही एकदम उसी प्रकार से होने वाला है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला में क्या है कि यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस का वाई है, 5 प्लस का जेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है एक्स इंटू वाई है, बराबर में दिया गया है 6 है, 5 है, 2 है एंड क्या है यहाँ पर 8 है। अब देखिए मैंने बताया था अगर बराबर दिया है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 6 दिया गया है। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई और यहाँ पर जेड दिया गया है, इन तीनों का मान निकालना है। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 5 प्लस जेड यानी कि जिस प्लेस पर ये है, यानी कि क्या है, ये किसका मान है, A21 का मान है, यानी कि दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ में है, तो ये भी A21 है। ठीक है, तो A21 के बराबर होता है, A11 के बराबर होता है। ठीक, तो 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ठीक, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड इसे मान लेते हैं। अगर यहाँ से जेड का मान निकालें तो हमारा क्या आएगा, इधर 5 प्लस में इधर जाएगा तो 5 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, तो जेड का मान हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, तो जेड का मान तुम्हारा यहाँ पर निकल चुका है। उसके बाद जो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं एक्स इंटू वाई बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम किसका मान निकालना चाहें, अगर हम मान के चलिए अगर एक्स का मान निकालें तो एक्स का मान जो निकलेगा 8/y निकलेगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इस समीकरण को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान जो है, समीकरण 3 का जो मान है हम कहाँ पर रखें, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में। ठीक है, 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई है, बराबर में 6 दिया गया है। ठीक है, एक्स का जो मान है 8/y है, तो यहाँ पर करते हैं 8/y प्लस है वाई बराबर 6 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा वाई है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 गुणा कराते हैं तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, प्लस का वाई इंटू वाई मतलब हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6y हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। इसके बाद में क्या होगा हमारा, ये हमारा देखिए क्या बन चुका है,
ये हमारा एक फैक्टर बन चुका है, ठीक है, गुणनखंड बन चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा वाई स्क्वायर का, अगर देखिए 6y को इस साइड ले आए तो हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस का 6y बराबर प्लस काट है, तो इसे ऐसे ही रखते हैं प्लस काट, ठीक है, प्लस काट बराबर जो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारा 6 है, तो गुणा करने पर 8 है, जोड़ने यानी कि जोड़ने पर हमारा कितना है 6 है, यहाँ पर प्लस है का मतलब जोड़ने पर हमारा 6 है, तो 4 दूना 8 होता है, और 4 और प्लस 2 ऐड करते हैं तो हमारा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2, ठीक है, 4 2 6 होता है, यहाँ पर करते हैं वाई है तो यहाँ पर वाई लिख देते हैं, प्लस लगाए तो प्लस लगाते हैं 8 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस काट है तो होगा प्लस काट, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, तो y कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस का 4। अब -2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जो चीज़ इस ब्रैकेट में बना रहता है वही चीज़ हमें इस ब्रैकेट में इसमें बनाना होता है, तभी हमारा फैक्टर सही होता है। अब देखिए -2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी y माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे y माइनस 4 और y माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं y माइनस 2। अब देखिए y का मान क्या निकला, 4 निकला, उसके बाद y का मान क्या निकला, एक बार 2 निकला, ठीक है, ठीक। तो हमारा ये यहाँ पर क्या है, y का मान निकल चुका है। अब जब y का मान निकल चुका है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा x बराबर हमारा दिया गया है 8/y दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान 4 रखते हैं, ठीक है। देखिएगा y का मान 4 रखेंगे तो हमारा होगा 8/4, 4 दूना 8, ठीक है। तो y का x का मान जो निकला 2 निकला, तो x का मान 2 निकल चुका है, y का मान 4 निकला है, ठीक है। एक हमारा 2 निकला, लेकिन इस वाले 2 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है हमारा क्या होता है, x प्लस वाई बराबर क्या है, यहाँ पर दिया क्या गया है, 6 दिया गया है, ठीक है, ठीक। x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, x और y को जोड़े तो हमारा 6 आना चाहिए। तो अगर x का मान 2 रखें यहाँ पर, ठीक है, और y का मान 4 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 का ऐड करते हैं तो 6 आता है। लेकिन अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2 और प्लस 2 4 आता है, ठीक है, इसलिए हम y का मान 2 नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का हमारा मान निकल चुका है इसमें। अब हम तीसरे नंबर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है, x प्लस जेड बराबर 5 दिया है, y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा है हमारा, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर उसके बाद x प्लस जेड है, उसके बाद y प्लस का जेड है, ठीक है। बराबर में दिया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 है। अब देखिएगा जब इक्वल का सिंबल लगा है तो बिना कुछ करे ही हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7, ठीक है। जिसके सामने जो है उसके इक्वल में वही वर्ड जो है, या फिर सॉरी वही नंबर्स यहाँ पर लिख देने वाले हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा हमारा, और 9 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5, और y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसे इक्वेशन 1 में आते हैं, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अगर चाहें तो x बराबर अगर मान यहाँ से निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस का जेड हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 5 माइनस का जेड हो जा रहा है, ठीक है। और x का मान अगर उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, यहाँ पर देखिएगा x का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, x की जगह पर y 5 माइनस जेड रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का जेड प्लस का y प्लस का जेड है, बराबर करना है। अब देखिए माइनस जेड प्लस जेड दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट सिंबल है यहाँ पर। अब केवल क्या बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, y बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है, यानी 9 है, तो हो जाएगा 5 प्लस का y बराबर 9 है। तो y का जो मान निकला कितना होगा, +9 इधर है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी कि y का मान 4 निकलेगा, ठीक है। तो y का मान अपना क्या निकल 4 निकल चुका है। अब देखिए तो अगर y का मान निकल चुका है तो यहाँ पर हमारा क्या है, जेड का मान भी निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि क्या है y प्लस जेड बराबर 7 है, तो यहाँ पर लिखते हैं y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया है, तो y का मान निकल चुका है, क्या है 4 है यहाँ पर, ठीक, 4 निकला है। तो यहाँ पर रखते हैं जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस का y होगा, जेड बराबर हो जाएगा 7 माइनस y का मान 4 है, तो हो गया 4, जेड बराबर निकला 7 माइनस 4 होता है 3, ठीक है, जेड का मान 3 निकल गया। अब जब y जेड का मान निकल चुका है तो समीकरण 1 में डायरेक्ट रख लेते हैं, तो x का मान निकल जाएगा, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया गया है 9। अब देखिए यहाँ पर करते हैं x, यहाँ पर देखिए जेड का मान है, यहाँ पर y का मान है, तो लिख लेते हैं, x का मान निकालना है, y का मान है 4 हो गया 4 प्लस का जेड का मान है 3, 3 बराबर 9, x बराबर क्या निकलेगा 4 3 7,
और 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो एक्स का मान क्या निकल चुका अपना 2 निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स का मान 2 आया, वाई का मान 4 आया, जेड का मान 3 आया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है पार्ट 3 को भी सॉल्व किया, तो हमारा इसका आंसर निकल चुका है। एक्स वाई जेड का मान आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए बात करते हैं हमारा क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी पार्ट मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है समीकरण हमारा है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है -1 5 0 और क्या है 13 है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ए बी सी डी का मान यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इक्वल का सिंबल लगा है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया है सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको क्या करता हूँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। देखिएगा एक बार पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या है a माइनस बी है, उसके बाद क्या है 2a माइनस का b है। ठीक, उसके बाद क्या है 2a प्लस का c है और क्या है 3c प्लस का d है बराबर में क्या है माइनस का 1 है 0 है 5 है, उसके बाद में क्या है 13 है यानी कि 5 13 है। इससे हमें क्या करना है ए बी सी तथा डी का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था अगर इक्वल में लगा है तो कुछ बिना विचारे में क्या करना है ए माइनस बी -1 के बराबर होगा। ए माइनस बी कितने के -1 के बराबर, 2a माइनस बी 0 के बराबर, तो यहाँ पर होगा 2a माइनस बी बराबर 0 हो गया। 2a प्लस सी 5 के बराबर तो हो गया, यहाँ पर 2a प्लस का सी 5 के बराबर हो गया। 3c प्लस डी 13 के बराबर तो हो जाएगा 3c प्लस का डी बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 समीकरण आसानी से अपने बन गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से अगर देखिए ए का मान निकालें तो क्या आएगा, ए बराबर अपना आएगा माइनस बी इधर आएगा तो माइनस का 1 है प्लस का बी यानी कि ए बराबर क्या है बी माइनस का 1। ठीक है, आगे पीछे हम लोगों ने कर लिया, बी प्लस था तो आगे कर लिया, -1 है तो यहाँ पर -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, जो बी -1 आया है ए की जगह पर बी -1 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ए का मान यहाँ पर हमारा निकल गया है तो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 है ब्रैकेट में बी माइनस का 1 माइनस का बी बराबर क्या है 0 है। अब देखिए हो गया यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2b माइनस का 2 माइनस का बी बराबर 0। अब क्या होगा 2b माइनस का बी यानी कि 2b में से भी एक बी घटेगा तो b और माइनस का 2 है तो बराबर 0। तो b का जो मान निकला अपना कितना निकला 2 निकल गया। ठीक है, तो b का मान तो अपना यहाँ पर निकल गया। अब देखिए जब b का मान निकल गया है तो यहाँ पर अगर a का मान निकालना चाहिए, b का मान 2 निकला है तो b का मान यहाँ से निकाले, अगर a का मान निकालें तो b का 2 निकला है तो a बराबर क्या आ जाएगा, b का मान 2 है तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस का 1 है तो हो गया माइनस का 1। ठीक है, तो a का मान क्या निकला है निकल गया यानी कि a का मान भी यहाँ पर हमारा निकल गया, a b का मान निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम c का मान निकालें, देखिए c का मान निकालते हैं, इससे निकालेंगे यानी कि 2a प्लस सी बराबर 5 करते हैं, क्योंकि a का मान निकला है c का मान निकालना तो डाट हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 2a प्लस का सी बराबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, 2a प्लस का सी बराबर 5 है, यहाँ पर हमारा दिया है a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे a की जगह पर, तो 2 हो गया यहाँ पर 1 हो गया प्लस की c बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर 1 है, ये 2 कम 2 हो गया प्लस का c बराबर 5, c का मान जो निकलेगा 2 इधर आए तो माइनस में हो जाएगा 5 के, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, c का मान क्या निकला 3 निकल गया। अब जब c का मान निकल गया यहाँ पर तो d का मान निकालना है, तो c का मान यहाँ पर रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 2 अचर पद हो, ठीक, और वहाँ पर अगर एक अचर पद का मान दिया गया हो मिल जाए हमको निकाल भी लें तो हम आसानी से जो हमारे नेक्स्ट वाला अचर पद होगा, जैसे यहाँ पर डी दिया गया है तो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको ए का पता था सी का निकाल लिया, यहाँ पर सी का पता है तो डी का निकल जाएगा। क्या है 3c प्लस का डी है बराबर 13 दिए गया है, सी का मान निकल ही गया 3 है, तो 3 × 3 प्लस का डी इक्वल है 13, तो 3 × 3 हो जाएगा 9 प्लस का डी बराबर 13। ठीक है, डी का मान निकालेंगे तो 13 माइनस का 9 और 13 में से जब 9 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 4। ठीक है, हो गया 4 यानी कि 9 4 13 होता है, तो डी बराबर कितना आया 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ ए का मान 1 बी का मान 2 सी का मान 3 डी का मान 4 निकल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर अपना सॉल्व हो गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप लोग यहाँ पर क्या है दोबारा देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना था। a माइनस बी -1 के बराबर, 2a प्लस सी 5 के बराबर, 2a माइनस बी 0 के बराबर, 3c प्लस डी 13 के बराबर, ऐसे ही करना था, बस कैलकुलेशन करना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या है, यहाँ पर दिया गया है a बराबर दिया है स्मॉल a है i j है, इसमें क्या है m × n है। ठीक है, m क्या है पंक्ति है, n क्या है यहाँ पर स्तंभ है, एक वर्ग आव्यूह हुए तो क्या होगा यदि, यानी कि अगर एक वर्ग आव्यूह है तो क्या होता है, m क्या होता है n से छोटा होता है, m क्या होता है n से बड़ा होता है,
एम एन के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वर्ग आव्यूह में क्या होता है। यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा वर्ग आव्यूह, यहाँ पर देखिए वर्ग आव्यूह क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक m गुणा n आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि क्या हो m बराबर n हो। ठीक है, m n के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या गया है, इसमें बोल रहा है एक आव्यूह दिया गया है जिसमें m गुणा n है, तो बोल रहा है कि अगर m बराबर n होगा तभी हमारा क्या होता है वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह में होता है यही है कि m n के बराबर होता है, यानी कि जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो m बराबर n होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 8वां हो गया सॉल्व। 9वें की बात करते हैं। दिया क्या गया है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा दिया गया है x y का मान निकालना पड़ेगा, जो आएगा तो यहाँ पर इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहले चेक करना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, अगर कई सारे मान आएंगे, यानी कि x का मान एक बार दूसरा आ रहा है, दूसरी बार करने पर कोई दूसरा आ रहा है, तीसरी बार करने पर कोई दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर आएगा ऐसा तो, नहीं तो यहाँ पर अगर भिड़ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर एग्जैक्ट यानी कि अगर इसको भी सॉल्व करें, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, अगर सेम आ जाता है दोनों को सॉल्व करने पर तो हमारा सही होगा। अगर इसको सॉल्व करने पर कुछ अलग आता है, इसको सॉल्व करने पर कुछ अलग आता है, तो हम ये डायरेक्ट ही बता देंगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर करना, इसको यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो हमारा यहाँ पर दिया गया है दोनों, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर में कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है। दिया क्या गया है, 3x + 7 है, उसके बाद 5 है, यहाँ पर y + 1 है, उसके बाद 2 - 3x है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा है, क्या है 0 है, 8 है, y - 2 है, उसके बाद 4 है। बोल रहा है युग्म कौन से समान होंगे। ठीक है, तो हमें x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, यानी कि x का मान निकालना पड़ेगा, y यहाँ है तो y का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके तो बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, तभी हमारा x y का मान निकलेगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 7 जो है 0 के बराबर होगा, पहला तो हमारा यही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद y + जो 1 है वो हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, क्या हो जाएगा, 3x + 7 जो है वो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालते हैं, तो x का मान जो निकलेगा, 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7, इधर 3x है। ठीक है, 3x था, 3x हो गया, x बराबर निकलेगा क्या, x बराबर क्या निकलेगा, -7/3। ठीक है, x का मान एक बार -7/3 निकला। अब यहाँ से करते हैं 2 - 3x क्या दिया गया है, 2 - 3x बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3x बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 2 है, तेरा आएगा -2, -3x बराबर 8 में से 2 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, -3 इधर आएगा, 6/-3, 3 दूना 6, तो यानी कि x का मान क्या निकला, -2 निकला। ठीक है, देखिए x का मान एक बार -7/3 निकल रहा है, एक बार x का मान -2 निकल रहा है। ठीक है, यानी कि अलग अलग मान निकल रहे हैं, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, फिक्स वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, कितनी प्रविष्टि दी गई, पहले आपको यहाँ पर ये देखना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन निकले, प्रविष्टि कितनी दी गई है, 0 और 1, यानी कि 2 प्रविष्टियाँ दी गई हैं। ठीक है, पहली प्रविष्टि 0 है, दूसरी प्रविष्टि 1 है। ठीक, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर 2 प्रविष्टियाँ दी गई हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कोटि कितनी दी गई, 3 × 3 कोटि की दी गई है। ठीक है, तो इसके पावर में क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, इसके पावर में, 2 के पावर में। ठीक है, जितनी प्रविष्टियाँ दी गई हैं उनको लिखेंगे, 2 प्रविष्टि हमारी दी गई है, यानी एक प्रविष्टि 0 है, एक 1 है। ठीक है, तो 2 प्रविष्टियाँ दी गई हैं और 3 × 3 कोटि का अवयव है। अब देखिए 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 9, और 2 का जब 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 512 आता है। ठीक है, 512 इसका हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो हमारा क्या है, प्रश्नावली 3 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या है कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं सीखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज, यानी मतलब प्रश्नावली 3.2 की बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, एक बार ओपन करता हूँ, प्रश्नावली 3.2, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे।
अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई है ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।